हेलो दोस्तों, जैसे कि लेक्चर 1 में हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ हाइड्रोकार्बन के बारे में बात किए थे। आज हम लेक्चर 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ और जानकारी जुटाने का कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन दो तरीका का होता है। एक क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अब हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जैसे कि हम बात करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, अल्केन आता है। अल्केन क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते थे, अल्केन बोलते थे। ओके। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे कि अल्कीन आता है और अल्काइन आता है। हमें पता है कि अल्कीन में डबल बॉन्डेड बनता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड बनता है। ये चीज़ हम जानते हैं। और हम बात करते हैं कि एट द नंबरिंग टाइम्स, कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करते हैं कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वक्त नंबरिंग करते हैं तो उसका कुछ अलग नाम होता है, और वैसे अगर हम बात करते हैं तो वो अलग नाम होता है। जैसे कि हम लोग 1 को क्या बोलते हैं, 1 को हम लोग मोनो बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं, एट द नंबरिंग टाइम। जब हम नंबरिंग टाइम के वक्त का बात करते हैं, ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वक्त, केवल नंबरिंग करने के टाइम में हम 1 को क्या बोलते हैं, मोनो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मोनो पढ़ते हैं। और 2 को क्या पढ़ते हैं, 2 को हम लोग बाई पढ़ते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, 2 को हम लोग बाई पढ़ते हैं, 3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाई पढ़ते हैं। और सिमिलरली 4 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 4 को हम लोग ट्राई पढ़ते हैं, सॉरी टेट्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम, 4 को टेट्रा पढ़ते हैं। और 5 से जो ऊपर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली पढ़ते हैं। ओके। तो 5 से जो ऊपर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉली कहते हैं। ये कब, एट द नंबरिंग टाइम। जब हम नंबरिंग टाइम करते हैं कोई भी चीज़ का, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ 2 है, 3 है, 4 है, 4 बार 5 बार नाम आ रहा है, तो नंबरिंग करने वक्त जैसे मान लेते हैं कि मैंगो 1 2 3 4 बार मैंगो नाम आ रहा है, तो 4 है तो टेट्रा, कहने का मतलब टेट्रा जो होगा वो। तो नंबरिंग करने वक्त कुछ इस तरीका का यूज करते हैं। 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को बाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं। 5 से ऊपर वाले जो भी रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं। ओके। अब बात करते हैं एट द ऑर्गेनिक नंबरिंग। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम ऑर्गेनिक के वक्त अगर नंबरिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कि ऑर्गेनिक वक्त जैसे 1 कार्बन अगर मान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक कार्बन कहीं पे आप लोग देखें, एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। 2 कार्बन कहीं पे लिखा रहे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। और 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्ट बोलते हैं। 8 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। और 9 कार्बन कहीं पे लिखा रहे तो उसे हम लोग नन बोलते हैं। 10 कार्बन लिखा रहे तो डेक बोलते हैं। जब हम ऑर्गेनिक का एट द ऑर्गेनिक नंबरिंग करने का बात आता है तो उसको नाम कुछ अलग होता है। लेकिन जब नंबरिंग टाइम आता है, वो भी सिंपल नंबरिंग टाइम आता है कि कोई भी चीज़ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जो आता है उसका नाम अलग होता है। और ऑर्गेनिक नंबरिंग करने में कुछ अलग होता है। 1 को हम लोग मिथ बोलते हैं, 2 को इथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 के ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नन बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ द कार्बन के बारे में। अब हम आप लोग को सामने में बात करेंगे टाइप ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, अब ये टाइप ऑफ द कार्बन क्या होता है।
तो ये होता है इफ़ अ कार्बन एटम ज्वाइंस विद द अनदर वन कार्बन एटम देन इट इज़ 1 डिग्री कार्बन। देखिए इसमें भी क्या होता है ना, मैं आप लोग को बता दूं कि टाइप ऑफ कार्बन कितने तरीका होता है। एक 1 डिग्री टाइप कार्बन होता है, फिर 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, 4 डिग्री होता है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन क्या होता है, ये हम आप लोग को बताते हैं। ये आखिर होता क्या है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं अभी। देखिए बोल रहा है इफ़ अ कार्बन एटम, जब कोई कार्बन एटम एनोदर कार्बन एटम से जुड़ा रहे हो, यहाँ पे क्या है एनोदर वन कार्बन एटम के साथ अगर जुड़ा रहे तो उसे 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। सिमिलरली अगर 2 कार्बन एटम्स एनोदर 2 कार्बन एटम से जुड़ा रहेगा तो उसे 2 डिग्री बोलते हैं। और 3 ऐसे सिमिलरली अगर 3 एनोदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा रहे तो उसे हम 3 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको, CH3 CH2 CH2 CH3 H CH2 CH3, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं और ये हमारा CH2 हो गया, CH3 हो गया। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम आप लोग गौर से यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन किस तरीक़ा से निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो आप कार्बन देख रहे हैं ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसके साइड में कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, ये एक कार्बन से जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, सबको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली इस कार्बन को देख रहे हैं, सेकंड कार्बन को देखिए आप लोग गौर से, ये सेकंड कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इधर से जुड़ा हुआ है, यानी ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं ना, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए ये कार्बन कितने से, एक इधर एक इधर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन होता है। हम बात करते हैं इस कार्बन के बारे में बात करते हैं। ये जो आप कार्बन देख रहे हैं ये कार्बन कौन सा डिग्री है, तो देखिए ये कार्बन जुड़ा हुआ इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, यानी ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीक़ा से ये हमारा देखिए यहाँ पे ये कार्बन जो है अपने कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। सिमिलरली ये कार्बन कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये बात करते हैं तो ये हमारा भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसका बात करते तो ये हमारा 2 डिग्री हो जाएगा, ये हम 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, आप लोग बहुत अच्छा से ये समझ गए होंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये कार्बन आखिर होता क्या है। तो ओके, अब हम बात करते हैं, आप लोग एक चीज़ और बताते हैं कि अगर जिस कार्बन पे अगर मान लेते हैं कि 1 डिग्री, यहाँ पे गौर से देखिएगा आप लोग, 1 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन भी बोलेंगे। कहने का मतलब मेरा ये सेंस है कि अगर 1 डिग्री कार्बन पे जितना हाइड्रोजन होता है, समझ रहे हैं मेरा बात, 1 डिग्री हाइड्रोजन पे 1 डिग्री हाइड्रोजन पे अगर 1 डिग्री कार्बन पे जितना 1 डिग्री कार्बन पर जितना भी हाइड्रोजन है, जितना भी हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन के अंतर्गत में आता है। समझ रहे हैं ना, 1 डिग्री कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, जितना हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर समझ रहे हैं मेरा बात, अगर 2 डिग्री कार्बन पे अगर 2 डिग्री कार्बन पर जितना भी हाइड्रोजन रहेगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन ही कहलाएगा। समझ रहे हैं मेरा बात। सिमिलरली अगर 3 डिग्री कार्बन एटम है कहीं पे, अगर 3 डिग्री कार्बन एटम पे अगर जितना भी हाइड्रोजन रहेगा तो वो हमारा 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। सिमिलरली 4 डिग्री कार्बन पे जितना हाइड्रोजन रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, 4 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री का कार्बन क्या होता है या 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, और
1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ थे जो आप लोग के समझ में आया होगा कि डिग्री कार्बन का क्या होता है। आप लोग डिग्री पहचान जाइएगा कौन क्या डिग्री है नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छा से ये चीज़ समझ में आया होगा, ये चीज़ जो अभी तक हम फिलहाल बताए हैं। तो अगला देखते हैं। जैसे कि ये अभी हम बात किए हैं, ये जो आप ऊपर वाला देखे थे ये क्या था, स्ट्रक्चर फार्मूला पे थे। अब हम इसको स्केलेटन फार्मूला पे आप लोग को डिग्रीज को करवाते हैं। जैसे कि कहीं पे इस तरीक़ा से लिखा है, देख रहे हैं ना, इस तरीक़ा से मान लीजिए स्केलेटन फार्मूला पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको बोले डिग्री पहचानने का, तो आप लोग बहुत ईजी वे में पहचान सकते हैं। ओके, अगर इसमें आप लोगों को बोले कि कौन कौन सा डिग्री है नहीं है, ये आप लोग बताइए, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए ये भी एक कार्बन है, इतना तो पता है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी है, ये भी है, ये सब क्या है, कार्बन है। ओके, ये सब क्या है, कार्बन है। तो हर एक कार्बन को सबसे पहले हम सोल्व करते हैं कि ये कितना डिग्री हाइड्रोजन है, सॉरी कितना डिग्री कार्बन है। तो सबसे पहले देखिए ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, बगल में यही एक कार्बन है, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। समझ रहे ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और हम इस कार्बन के बारे में बात करें तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। उसी तरीक़ा से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अगर हम इस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, गौर से देखिएगा, अगर हम इस कार्बन के बारे में बात कर रहे थे, ये कार्बन क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, एक बगल में एक ये कार्बन हो गया, दूसरा ये कार्बन, तीसरा ये कार्बन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 कार्बन। सिमिलरली ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर इस कार्बन की बात करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। उसी तरीक़ा से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये हमारा कौन सा डिग्री हो जाएगा, 1 2 3 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये भी हमारा 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ओके, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये भी हमारा 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। आई होप कि अभी जितना हम बताए हैं कि नंबरिंग करने वक्त किसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक टाइम में, ऑर्गेनिक वक्त करने का मतलब इनऑर्गेनिक के केस में जब हम नंबरिंग करते हैं उस समय क्या बोलते हैं, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि टाइप ऑफ द कार्बन को किस तरीक़ा से हम लोग शो करते हैं, किस 1 डिग्री किसको बोलते हैं, 2 डिग्री किसको बोलते हैं, 3 डिग्री किसको बोलते हैं, 4 डिग्री किसको बोलते हैं। ये पूरे डिग्री कार्बन आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। और जिस कार्बन पे अगर 1 डिग्री कार्बन पे जितना हाइड्रोजन होगा वो हमारा 1 डिग्री हाइड्रोजन भी आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि अल्फ़ा कार्बन के बारे में बहुत मस्त, बहुत अच्छा से हम अल्फ़ा कार्बन के बारे में डिस्कशन किए हैं। उस चीज़ को बहुत अच्छा से डील करेंगे, फिर बात करते हैं। तब तक